अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तो मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आज मैं फिर से हाजिर हूँ अपने एक न्यू व्लॉग के साथ। तो चले आज का व्लॉग करते हैं स्टार्ट। आज जो मैं व्लॉग है ना, मेरा ये जो व्लॉग है ये 2 दिन का व्लॉग है। मैंने फिर इसको कंबाइन करके अपना एक व्लॉग बना लिया। अच्छा, सबसे पहले ना यहाँ पर मैं अपने हस्बैंड की वार्डरोब सेट कर रही थी, क्योंकि जैसे कि आप जानते हैं कि विंटर सीज़न आ चुका है। तो फिर मैं उस हिसाब से ना सेटिंग कर रही थी। तो यहाँ पर ना मेरी जो रूम के अंदर वार्डरोब पड़ी हुई है, उसमें से मैं अपने हस्बैंड के और अपने जितने भी फैंसी ड्रेसेस है सारी खाली कर दूंगी, और इधर सारे ना मैं विंटर के ड्रेसेस अपने हस्बैंड के हैंग कर दूंगी, ताकि उनको ना जब कुछ भी अपना ड्रेस चाहिए तो वो इजीली यहाँ से आसानी से कोई भी अपने लिए एक ड्रेस निकाल कर पहन ले। ऐसा होता है कि आधे कपड़े एक वार्डरोब में हो, आधे दूसरे में हो, तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाती। तो फिर मैंने सोचा कि इस दफ़ा मैंने कुछ ऐसी सेटिंग करनी कि ना सारे जितने भी विंटर के ड्रेसेस हैं ना एक साइड पे हो जाए, और जितने भी समर के हैं वो मैं टेची वगैरह में नहीं रखती, मैं सिंपल इनको हैंग करती थी। पहले मैं रखती होती थी, फिर इस तरह काफ़ी ज़्यादा काम बढ़ जाता था, तो फिर इसलिए मैं अब उस तरह नहीं रखती। और जितने भी मेरे फैंसी ड्रेसेस हैं ना, मैं यहाँ पर अपनी जो वॉशरूम वाली वार्डरोब है उसमें हैंग कर देती हूँ। अच्छा, अगर आप लोग मेरे फैंसी ड्रेसेस की डिटेल जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो आपने मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना है, क्योंकि ये काम थोड़ा सा टफ हो जाता है अगर आप लोग इंटरेस्टेड हैं। तो मैं आपको हल्के फुल्के से ड्रेसेस दिखा दूँ, इसके अलावा और भी बहुत से ड्रेसेस हैं जो मैं आप लोगों के साथ इंशाल्लाह शेयर करूँगी, और अगर आप लोगों ने चाहा तो यहाँ पर मैंने विंटर्स के अपने भी ड्रेसेस निकाली थी, क्योंकि आप जानते हैं कि मौसम चेंज हो रहा है, तो उस हिसाब से फिर मैंने सेटिंग करनी थी। अच्छा, ये काम करने के बाद मैं अपनी अम्मी की तरफ चली गई थी, और फिर वहाँ से मैं थोड़ी देर बाद बच्चों को लेके पार्क चली गई थी, क्योंकि मेरी अम्मी का जो घर है वो महरिया टाउन के अंदर है। तो यहाँ पर ना फेज़ 3 में ही ना पार्क बहुत नज़दीक था, और यहाँ पर सनसेट भी इतना खूबसूरत लग रहा था, तो मैंने छोटा सा क्लिप आप लोगों के लिए ले लिया था। खैर, यहाँ पर 1 डेढ़ घंटा बैठने के बाद शाम हो रही थी, फिर हल्की फुल्की सी ठंड भी हो रही थी, फिर मैंने बच्चों को लिया और घर चले गए थे। बाकी का जो ये क्लिप था ये नेक्स्ट डे का था। चने वाली बिरयानी बनवाई थी। आज का जो व्लॉग है ना, आपको ज़्यादातर चने की रेसिपी और चने का पुलाव और बिरयानी इस तरह की आपको चीज़ें नज़र आएंगे। ये मेरी भाभी का ओली है, ये बहुत ही खूबसूरत है, और ये नेचर वाइज भी बहुत अच्छा है। अभी ये इतने मज़े का सो रहा था और इतना क्यूट लगता था। बेसिकली मुझे ना इस तरह के पेट्स वगैरह पसंद नहीं है, बट ये इतना साफ़ सुथरा और इतना प्यारा है कि इस पे वैसे ही ना हर बंदे को ख्याल आता है, लाड आता है। अच्छा, यहाँ पर फिर मूवी देख रहे थे हम सब। ये मेरी सिस्टर की मूवी थी शादी की, और हम सब बैठ के देख रहे थे, क्योंकि बच्चियाँ काफ़ी ज़्यादा तंग कर रही थी। फिर मैंने कहा इनको एलसीडी पे ना कुछ लगा दे, तो ये सारा सेटअप था। तो इंशाल्लाह मैं जब मुझे मौका मिलेगा ना, तो मैं और भी आप लोगों के साथ शेयर कर दूँगी। खैर, यही कुछ मैंने अपनी मम्मा की तरफ किया था जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दी। इसके अलावा ना मैंने वहाँ पर कोई कुकिंग की और ना मैंने कोई फालतू काम किया। घर में वापस आ गई, दूसरे दिन मैंने चने का सालन बनाना था, लाहौरी चने, और साथ ही दिन का खाने का टाइम था। स्पैगेटी गरम कर ली थी और ओवन में मैंने गरम कर दी, क्योंकि ये ऐसे अगर स्टोव पे गरम करें ना तो ये ख़राब हो जाती है। तो जब भी आप सेकंड टाइम स्पैगेटी या मैक्रोनी खाएं तो उसको ओवन में गरम कर लें। खैर, यहाँ पर चने भी बॉईल होने के लिए रख दी थी, क्योंकि आज शाम को मैंने लाहौरी चने बनाने थे। बहुत ही सिंपल स्टाइल में शेयर करूँ कि मैंने प्याज को अच्छे से चॉप कर लिया। आपके पास चॉइस होती है, आप बारीक बारीक भी लंबे लंबे कट कर सकती हैं, आप चॉप भी कर सकते हैं, आप चाहें तो फाइन पेस्ट भी बना सकती हैं। अपने हिसाब से मैंने यहाँ पर कुकिंग ऑयल ले लिया। कुकिंग ऑयल में हमारे घर जो यूज़ होता है वो मस्टर्ड ऑयल यूज़ होता है। ये हेल्पफुल बहुत ज़्यादा होता है, बट इसका ये थोड़ा सा होता है कि हमें भुनाई थोड़ी सी ज़्यादा करनी पड़ती, ताकि इसकी जो स्मेल है ना वो ख़त्म हो जाए। तो इसमें वैसे भी हम प्याज वगैरह डाल के इसको अच्छे से कड़कड़ा लेते हैं, जब तक प्याज अच्छे से ब्लैक ना हो जाए। खैर, इसके बाद मैंने 6 से 7 काली मिर्चें साबुत डाल दी थी, और मैंने हाफ़ टेबल स्पून इसमें ज़ीरा डाल के इसको अच्छे से कड़कड़ा लिया था। अगर आपके पास बड़ी इलायची है तो आप वो भी साथ ही डाल दें। मेरे पास थी पर मुझे उस वक्त मिली नहीं, फिर मैंने बाद में शामिल कर दी थी। यहाँ पर मैंने 4 से 5 अदद प्याज ले लिए थे, और इसको मैंने चॉपर में ना अच्छे से चॉप कर लिया था, क्योंकि ऐसा था कि जो हमारे घर ग्राइंडर था ना वो ख़राब हो चुका था और वो रात में आया था।
तो फिर मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम तो नहीं था और रात में कुकिंग भी नहीं हो सकती, क्योंकि जब हमारे घर मर्द आ जाते तो हमें उसके आने से पहले पहले ना सारा अपना सेटअप रेडी करना पड़ता है, खाना रेडी रखना पड़ता है। तो यहाँ पर मैंने अच्छे से चॉप करी, साथ ही मैंने 4 से 5 अदद हरी मिर्चें भी चॉप कर ली थी। अच्छा, जितनी देर में प्याज अपना कलर चेंज करेंगे, मैं बाकी किचन के पेंडिंग काम निपटा लूँगी। सबसे पहले मैं दही को हैंड बीटर से बीट कर लूँगी, ताकि इसमें से लम्स जितने भी ना वो सारे ख़त्म हो जाए। अच्छा, लाहौरी चने में ना आप टमाटर ना शामिल करें, इससे क्या होता है कि टेस्ट चेंज हो जाता है। साथ ही मैं तलबीना भी रेडी कर दूंगी। सोचा आप पहले तो वैसे मैंने आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर की हुई है, पर मैंने सोचा दोबारा से शेयर कर दूं। एक अंजीर डाल दी थी और 4 मगज़ मखाने डाल दिए थे, और 1 टेबल स्पून इसमें मैंने जौ का दलिया डाल दिया था, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थिक हो जाता, तो फिर इसलिए ना हमें ज़्यादा क्वांटिटी में शामिल नहीं करना, क्योंकि ना जो मेरे ससुर अब्बू हैं उनको थिक थिक इतना नहीं अच्छा लगता, तो फिर इसलिए ना मैंने जौ का जो दलिया की मकदार है वो कम रखी थी। और साथ ही मैंने 3 से 4 बादाम शामिल कर दिए थे, और साथ ही मैंने 1 अदद खजूर शामिल कर दी थी। आप अपने हिसाब से खजूरें शामिल कर सकते हैं। वो डायबिटीज़ के पेशेंट है, तो फिर उस हिसाब से ना मैंने एक ही खजूर सिर्फ शामिल की, क्योंकि फिर ये बहुत ज़्यादा मीठा हो जाता है। अच्छा, जब भी आप इसको रखें ना, तो इसमें आप थोड़ा सा पानी 1 से 2 सिप के बराबर लाजमी डालें। पर मैं डालना भूल गई थी, क्योंकि जब मैं कुकिंग करती तो फिर मेरी औलाद जो है ना वो मुझे बहुत ज़्यादा तंग करती है, तो फिर इसलिए बाद में जल भी गया था। अच्छा, जितनी देर में ये रेडी होगा, बिल्कुल मैंने हल्की आंच पे इसको कुक करना था, और साथ ही मैंने सैलेड रेडी कर दी थी। गाजर और मैंने मूली और साथ ही मैंने खीरा ले लिया था। अच्छा, यहाँ पर प्याज ने भी अपना कलर अच्छे से छोड़ दिया था, और इसके बाद इसके ऊपर ना मैंने स्पाइसेस डालने, थोड़े बहुत से स्पाइसेस इसमें जाएंगे, जिसमें मैं शामिल कर दूंगी एक बड़ी इलायची डाल दूंगी, क्योंकि मैंने काफ़ी ढूंढी, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आता है। अपने हिसाब से नमक शामिल करूंगी, क्योंकि ना जब भी चने बनाए ना, तो आप अपने हिसाब से नमक शामिल किया करें, क्योंकि चने में भी ना नमक पहले चला जाता है, तो फिर इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। अच्छा, इसके बाद ना फिर मैं इसमें डालूंगी खुश्क धनिया 2 टेबल स्पून भरकर, इससे भी ना काफ़ी अच्छी सी एक थिक सी ग्रेवी बन जाती है। इसके बाद मैंने इसमें लाल मिर्च नहीं डालनी, इसमें मैंने 1 टेबल स्पून काली मिर्च डालनी है, और थोड़ी सी हमने बाद में डालनी, एंड में डालनी है। और ½ टी स्पून इसमें मैंने कटर मिर्च डाल दी थी टेस्ट के लिए। ये ऑप्शनल है, अगर आप ऐड करना चाहें तो कर दें, नहीं तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। और 1 टीस्पून ही इसमें मैंने हल्दी शामिल कर दी थी, ताकि इसका एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। और हल्दी वैसे भी आपको पता है कि विंटर्स में वो बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, स्किन ड्राई हो जाती है, स्किन पे ग्लो नहीं रहता, तो आप हल्दी का इस्तेमाल ज़रूर किया करें। उसके बाद मैंने इन तमाम स्पाइसेस को अच्छे से भून लिया था 1 मिनट के लिए, और साथ अपने पास ना आप ज़रूर पानी रखा करें, ताकि जब तेल या हमारे जो बर्तन ज़्यादा गर्म हो जाए तो स्पाइसेस फ़ौरन से जल जाते। इसके बाद मैंने इसमें बीट किए वो पूरा यहाँ पर दही शामिल कर दी थी, और इसको हाई फ्लेम पर भून लिया था। अच्छा, इसमें मैं चम्मच हिलाती रही थी, ताकि इसके जो ये दाने दाने ना वाइट दाने वो बिल्कुल ख़त्म हो जाए और ऑयल सेपरेट हो जाए। खैर, इसके बाद यहाँ पर मैंने ना चनों के पानी समेत ही ना थोड़े से बॉयल चने ले ली थी। जैसे कि मैंने आपको बताया ग्राइंडर ख़राब था, तो फिर मैंने चॉपर में इसका एक फ़ाइन पेस्ट बना लिया था। ये आपने स्टार्ट में नहीं डालना, क्योंकि आगे जाके बहुत ज़्यादा इसकी मज़े की ग्रेवी डलती है। अच्छा, यहाँ पर ना आप आलू का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, चने आलू और गरम मसाला भी डाल के, उससे भी बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। बट मैं आप लोगों के साथ लाहौरी चने की रेसिपी शेयर करी थी, और ना काफ़ी दिनों से मैं रेसिपी देख रही थी, और मेरा दिल चाह रहा था कि मैं आप लोगों के साथ चने की रेसिपी शेयर करूं। अच्छा, इसके बाद मैंने इसका ना एक फ़ाइन सा पेस्ट बना लिया चॉपर में डाल के, और जितनी देर में ना दही का जितना भी मॉइस्चर था ना वो ड्राई हो चुका था, और यहाँ पर आप देख सकते हैं बिल्कुल इसका एक फ़ाइन पेस्ट बन गया। यहाँ पर ऑयल सेपरेट हो जाए, फिर इस स्टेज पर आके अपने हिसाब से मैं इसमें चने शामिल करती हूँ। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको एक टिप देना चाहूँगी, जब आप चम्मच में ये भुने हुआ मसाला उठाएंगे ना, अगर इसमें तब भी बबल्स बन रहे तो समझ ले आपकी जो हांडी है ना वो अच्छे से भून चुकी है। आप इसमें फिर कोई भी सब्ज़ी कुछ भी डालेंगे ना, तो आप उसकी मज़ीद 5 मिनट के लिए भुनाई करके फिर आप उसमें सिंपल पानी डाल दें। अच्छा, यहाँ पर मैंने ना चने अपने हिसाब से डाल दी थी। मैंने खाना शॉप में भी भिजवाना था, घर के लिए भी रखना था, बट ऐसा हुआ कि फिर मुझे इसमें ना बाद में
राइस डालने पड़ गए। फिर मुझे बाद में पता चला जी चनों वाला पुलाव बनाना है, तो फिर मैंने शॉप के लिए खाना निकाल लिया था और इसमें मैंने राइस डाल के सिंपल पुलाव बना लिया था, थोड़े बहुत से और स्पाइसेस डाल के। वो मैंने स्पाइसेस आप लोगों के साथ शेयर नहीं किए। इंशाल्लाह जब मैंने दोबारा ये चने वाला पुलाव बनाया तो मैं आप लोगों के साथ प्रॉपर रेसिपी शेयर करूँगी। अच्छा, इसके बाद तो देखे मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर इस स्टेज पर आके जो मेरे पास पेस्ट पड़ा हुआ था, मैंने जो आप लोगों के साथ चने का पेस्ट शेयर किया था, वो इसमें मैं सारा शामिल कर दूँगी। अच्छा, बर्तन को जब भी आप यूज़ करें इस तरह से आप इसको अच्छे से साफ़ किया करें। इससे क्या होता है कि हमारे रिस्क में बरकत होती है। और बहुत सी औरतें जो होती है ना, जो वेस्ट कर देती है, पर आप घंगाल कर लिया करें, स्पैचुला से उतार के अच्छे से बर्तन साफ किया करें। और अगर चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कर दे, लाइक एंड शेयर भी कर दे, और अगर व्लॉग अच्छा लगा है तो कमेंट भी प्यारा सा कर दे। अच्छा, इसके बाद फिर मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया था और फिर इसके बाद इसमें मैंने चनों का ही पानी शामिल कर दिया था। वो क्लिप शायद मुझसे शूट नहीं हो पाया था, बट मैंने इसमें चने का पानी शामिल किया था। इससे ना बहुत अच्छा सा एक टेस्ट आता है। जब भी आप चने बॉईल करें तो उनको अच्छे से वॉश करें, क्योंकि बाद में जो पानी होता है ना वो हमें यूज़ करना होता है। तो फिर इससे क्या होता है कि उसमें मिट्टी नहीं आती। जब मिट्टी आए तो आपका सारा खाना ना ख़राब हो जाता है। 3 से 4 दिन मैंने बारीक से हरी मिर्चें काट के डाल दी थी और एंड में मैंने काली मिर्च 1 टेबल स्पून और 1 टेबल स्पून ही इसमें मैंने गरम मसाला शामिल करके इसको मीडियम फ्लेम पर रख दिया था। हरा धनिया मेरे पास मौजूद नहीं था, कसूरी मेथी भी मेरे पास मौजूद नहीं थी। अगर आपके पास ये 2 चीज़ें हैं आप वो भी इसमें ज़रूर शामिल करें, उससे भी एक बहुत अच्छा सा फ्लेवर आता है। तो इंशाल्लाह मैं बहुत जल्द मंगाऊंगी और आप लोगों के साथ एक प्रॉपर सी रेसिपी शेयर किया करूँगी, ताकि ना आपको मैं एक प्रॉपर रेसिपी बता सकूँ। खैर, इसको फिर मैंने ना बिल्कुल मीडियम फ्लेम पर दम पर रख दिया था, बहुत तेज़ आंच नहीं रखी थी, ताकि इसके ऊपर ना ऑयल भी अच्छे से आ जाए। तो आगे चल के मैं इसकी आपको फाइनल लुक भी दिखाऊंगी। दूसरी तरफ मैं फलियाँ भून रही थी। बिल्कुल लो फ्लेम पर आप किसी भी कढ़ाई में डाल के रख दें, कोई भी नमक डालने की ज़रूरत नहीं है। और थोड़ी थोड़ी देर बाद इसमें चम्मच हिलाते रहें। तो यहाँ पर ना लाहौरी चने भी रेडी थे बिल्कुल, और इसका ऑयल भी ना सेपरेट हो रहा था। तो अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और इसकी तरी आने तक ना इसको कवर कर दूंगी। तो ये देखिए जी, लाहौरी चने की फाइनल लुक। आई होप सो आज की रेसिपी आपको पसंद आएगी। अगर आप ट्राई करें तो मुझे कमेंट बॉक्स में इसका फीडबैक ज़रूर दें, आपको इसका टेस्ट कैसा लगा। खैर, यहाँ पर आपको मैं यहाँ पर फाइनल शॉट्स दिखाती हूँ। अब यहाँ पर पुलाव, मुझे बाद में पता चला कि अब यहाँ पर मैंने पुलाव की प्रिपरेशन की। इसमें मैंने बिरयानी मसाला, गरम मसाला, हरी मिर्चें और साथ ही मैंने कलवंजी और थोड़े बहुत से और स्पाइसेस इसमें डाल के इसको अच्छे से भून लिया था। थोड़ा सा मैंने इसमें निहारी मसाला भी शामिल किया था, इससे टेस्ट बहुत ज़्यादा अच्छा आता है। अपने हिसाब से पानी डाला। चावल मैंने पहले ही भिगो कर रख दिए थे और इसको फिर मैं जिस तरह सिंपल पुलाव बनता है उस तरह से बनाऊँगी। और यहाँ पर पानी ड्राई हो चुका था और अब मैं इसको दम पे लगा दूंगी। आई होप सो आज का व्लॉग मेरा आपको पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो फिर से एक दफ़ा कह रही हूँ, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दे। मिलते हैं फिर किसी एक न्यू अच्छे से व्लॉग के साथ। मुझे और मेरी फैमिली को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।